प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की गणित, जिसमें हमने पहला अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी को प्रारंभ कर दिया है। और इसमें हमने संख्याओं की आवश्यकता क्यों हुई, संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है, संख्याओं के क्या क्या लाभ हैं और साथ ही साथ 4 अंकों की संख्या बनाना सीखा था। आज भी हम 4 अंकों की संख्या ही बनाएंगे, लेकिन उनमें हम सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे और सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके, वापस सुने, बिना पुनरावृत्ति किए अर्थात उनको रिपीट नहीं करना है। कोई भी अंक है केवल एक बार लिखा जाएगा। चलें आगे। दिए हुए अंकों का प्रयोग करके अर्थात हमारे को अंक अपनी इच्छा से नहीं चुनने हैं, जो अंक वो दे रहा है उन्हीं अंकों को काम में लेना है, ठीक है ना। 4 अंकों की, अब यहाँ इस बात से भी हम निष्कर्ष निकालते हैं, तो हर लाइन से कुछ शब्दों से कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता है, उन्हें ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए आगे सवालों को हल करना है, ठीक है ना। तो 4 अंकों की, 4 अंकों के लिए मतलब 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या बनानी है। और 4 अंक में आप ध्यान दें, हम पूर्व में पढ़ चुके हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। अर्थात जब 4 अंकों की हम संख्या बना रहे हैं तो जो चौथा स्थान है, जो कि सबसे बाईं तरफ होगा, सबसे बड़ा स्थानीय मान लिया होगा ना, तो वहाँ पर पे जब हम संख्याओं को रखेंगे तो हम जब संख्याओं को पढ़ेंगे तो हमारे उस मान में 1000 शब्द से शुरुआत होगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी के लिए बेटा आप लोग एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्या बात है? सिंपल। बड़ी, जब भी बड़ी शब्द बोला जाएगा तो हम शुरुआत करेंगे बाएं तरफ में, जो कि सबसे बड़ा स्थानीय मान है, तो सबसे बड़ा अंक रखेंगे। बड़ी संख्या बड़ा अंक, छोटी संख्या छोटा अंक, सिंपल, ठीक है ना। ये तो आप याद रख सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्या जब रखेंगे तो आप बड़े से छोटी तरफ चलेंगे, यानी कि बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा और उससे छोटा, ठीक है ना। और छोटे में उल्टा, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। जब हम बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं तो उसको कहते हैं अवरोही क्रम, ये भी आप याद रख सकते हैं। और जब छोटे से बड़ा लिखते हैं तो उसको कहते हैं आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। तो अब हम शुरुआत करते हैं सवालों को। सबसे पहला सवाल है अंक 2, 8, 7 और 4 से। तो हमें जो 4 अंक दिए गए हैं वो अंक हैं 2, 8, 7 और 4। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी संख्या से। तो बड़ी संख्या के लिए हम बड़ा शब्द देखेंगे, बड़ा अंक देखेंगे, है ना। तो बड़ा अंक कौन है इन सब में? 8, ठीक है। तो सबसे बाईं तरफ हम क्या रखने वाले हैं? 8, ये रख दिया 8। और अब हम घटते क्रम में लिखेंगे। छोटा अंक 7, उससे छोटा 4 और सबसे छोटा 2। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 8742। मैंने कहा था ना 1000 शब्द का उच्चारण होगा। तो इन्हीं अंकों से सबसे बड़ी संख्या क्या बनी? 8742। अब बात करते हैं सबसे छोटी संख्या की। तो छोटी शब्द काम में आ रहा है, तो छोटा अंक सबसे पहले बाएं स्थान पे रखेंगे। तो इनमें चारों अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? 2। तो ये रखा 2। और अब इस 2 को हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो 2 के बाद क्या आएगा? 4 और फिर 7 और फिर 8। देखो बच्चों, मेन बात जो हमें अच्छे से समझनी है, एक तो हम ये ट्रिक समझ गए कि जब बड़ा अंक, बड़ी संख्या बोली जाएगी तो बड़ा अंक को पहले लिखना है और घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। और छोटी संख्या बोली जाएगी तो छोटा अंक पहले लिखना है और उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। अब ये बड़ी कैसे बन जाती है, छोटी कैसे बन जाती है, उसका पूरा का पूरा लिंक स्थानीय मान से है। देखें, जब हमारे पास ये चौथा जो स्थानीय मान है, जब बाईं तरफ है, वो सबसे बड़ा स्थानीय मान होता है। बड़े में आपने बड़ा अंक रख दिया, फिर से छोटे में भी कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप में थोड़ा बड़ा अंक लिखा, उससे तो छोटा है लेकिन बाकी अंकों की तुलना में बड़ा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे स्थानीय मान कम होता जा रहा है, हम संख्या को भी कम करते जा रहे हैं। तो संख्या अपने आप में जितनी बड़ी बन सकती थी बढ़ गई, ठीक है। और ठीक इसका उल्टा, जब हमारे पास छोटी बनानी है तो बड़े स्थानीय मान पे हमने छोटा अंक रख दिया, फिर उससे थोड़े स्थान पर और बड़ा, ऐसे करते करते हमने उस संख्या को छोटी बना दिया, ठीक है। अब
एक और ट्रिक बताने वाली हूँ मैं आपको। वो ट्रिक क्या है, मान लीजिए आपको सबसे बड़ी संख्या बता दी गई है या आपने निकाल ली है और आपको निकालनी है छोटी संख्या, तो क्या वापस से इतना सब कुछ करना होगा? बिल्कुल नहीं। कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हमने यही संख्या ले ली 8742, ये अपने आप में इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है ना, अभी समझा हमने। तो जब आपको बड़ी से छोटी पूछा जाए तो आप सिंपल क्या करेंगे, इन अंकों के क्रम को बदल देंगे। कैसे? देखिए, 2 को यहाँ लिखा, 4 को यहाँ लिखा, 7 को यहाँ लिखा और 8 को लिखा, बिल्कुल पलट देना है। अर्थात जो पहले स्थान पर है वो चौथे स्थान पे आ जाएगा और जो चौथे स्थान पर पहले स्थान पे आ जाएगा। कर सकते हैं ना? अब देखिए, क्या ये अंक बिल्कुल समान नहीं है? 2478 हो गया ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखिएगा, केवल तभी लागू होगी जब हमारे पास दिए हुए अंकों में शून्य नहीं है। अब बात आती है शून्य हुआ तो सवाल गलत हो जाएगा। अगर आपने यही ट्रिक लगाई तो सावधानी बरतिएगा कि शून्य में ये ट्रिक नहीं लगानी, ठीक है। अब बात आती है शून्य में क्यों नहीं? भाई शून्य तो अपने आप में स्पेशल है ही है। जहाँ जहाँ शून्य आता है कुछ ना कुछ करामात करके जाता है, तो शून्य में सावधानी बरतनी है। अब चलते हम अपने अगले उदाहरण की ओर, और इस उदाहरण में मैंने अंक 0 को शामिल कर दिया है ताकि हम समझ सकें कि मेरी कही हुई बात को मैंने जोर देकर क्यों कहा था कि 0 में सावधानी बरतनी है। आइए देखते हैं। अंक 4, 7, 5 और 0 से वापस से हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो देखिए, हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। सबसे कोने यानी कि चौथा स्थान अर्थात 1000वें स्थान पर हम बड़ी में बड़ा अंक रखेंगे। तो बड़ा अंक कौन सा इन चारों में? 7। और फिर घटते क्रम में 5, 4 और 0 और बन गई संख्या 7540। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे छोटी संख्या की। तो सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटा अंक, और छोटा अंक कौन है? 0। तो हम सबसे बाएं स्थान पर 0 को तो नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम रख देते हैं, देखिए ये रखा मैंने 0 और फिर से बढ़ते क्रम में अंकों को रखा, तो 4, 5 और 7। तो क्या ये 4 अंकों की संख्या बनी? नहीं, ये तो केवल 3 अंकों की संख्या। और हमने पूर्व में भी बात की थी ना कि 0 को हमेशा सबसे बाईं तरफ अर्थात सबसे बड़े स्थानीय मान पर अंक बनाते वक्त नहीं लिखते हैं, उनको बीच में डाल सकते हैं हाँ, लेकिन सबसे बाएं स्थान पर नहीं रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो फिर क्या करें? फिर सिंपल है, हम ठीक बड़े अंक को, याद रखिएगा, ठीक बड़े अंक को पहले लिखते हैं और 0 से उसका स्थान बदल देते हैं। अर्थात जो हमारी सबसे छोटी संख्या बनने वाली है, इन दोनों अंकों का क्रम बदलने वाला है। 4, 0, 5 और 7 बन गई संख्या 4057। इन्हीं 4 अंकों से सबसे छोटी संख्या। आया समझ में? अब हम लेते हैं अगला उदाहरण। किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 2 बार प्रयोग करना है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात हमारी इच्छा है कोई भी अंक आप 2 बार ले लें, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी फिर से 4 अंकों की बनानी है, अर्थात 1000वें स्थानीय मान तक हमारे अंक जाएंगे। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। अब बड़ी छोटी बनाना तो हमें आ गया है, लेकिन अब यहाँ थोड़ी सी शर्त क्या है? एक अंक का 2 बार प्रयोग। ये चीज़ थोड़ी सी बदल गई है, देखते हैं। अंक है 387 से, ध्यान दें अंक हमें केवल 3 दिए गए हैं, तो एक अंक तो हमें रिपीट करना है ना। तो सोचने की बात है कौन से अंक को रिपीट किया जाए, ठीक है ना। बस वही बात अगर हमें समझ में आ जाती है तो सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। अंक 049 से मैंने फिर से 0 को लिया है ताकि हम बारी बारी जब 0 से संपर्क में रहेंगे तो हमें 0 से डर लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि 0 तो डरा सकता है ना हमें थोड़ा बहुत। आइए देखते हैं। तो अंक 387 से, तो हमें चूंकि 4 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है ना, और 4 अंकों में सबसे बड़ी संख्या बड़ी, तो सबसे पहले हम यहाँ बाएं स्थान पर बड़ा अंक रखने वाले हैं, और इन तीनों अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 8।
तो ये रख दिया 8। यहाँ तक तो हमें समझ में आ चुका है। अब हमें पुनरावृत्ति करनी है, तो आप बताएं कि ठीक बाद वाला स्थानीय मान जो कि तुलनात्मक रूप में इनसे तो छोटा है लेकिन बाकी दो स्थानीय मानों से बड़ा है, तो यहाँ पर कौन सा अंक रखेंगे? 8 रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम बड़ा करना चाह रहे हैं ना, तो बड़े ही अंक को रिपीट करेंगे। ठीक है, बड़ा करना है तो बड़े अंक को रिपीट करेंगे और छोटा करना चाह रहे हैं तो छोटे अंक को रिपीट करेंगे। सिंपल, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ 8 को दोबारा लिख दिया और फिर घटते क्रम में, तो ये आया 7 और ये आया 3। हमारी संख्या बन गई 8873। अब लेते हैं सबसे छोटी संख्या, छोटी छोटी छोटी। तो छोटा अंक हमारा कौन सा है? 3। और अभी हमने चर्चा की थी, हम 3 को कितनी बार लिखने वाले हैं? 2 बार, और वो भी लगातार, ताकि दोनों स्थानीय मान छोटे हो जाएं। तो ये हुआ 3300। अब बढ़ते क्रम में पहले 7 और फिर 8, बन गई संख्या 3378। अब चलते हैं हम अंक 0, 4 और 9 की तरफ। 0 आ गया है। सबसे बड़ी संख्या, बड़ा अंक, तीनों में से सबसे बड़ा अंक 9, तो 9 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, और फिर घटते क्रम में 4 और 0 हो गया। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो कौन से अंक को रिपीट करेंगे? छोटे अंक को, और छोटा अंक कौन सा है? 0, अर्थात हम 0 को कितनी बार लिखने वाले हैं? 2 बार। तो शुरुआत करते हैं। क्या यहाँ पर मैं 0 को रख दूँ? नहीं, हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, अगर हम सबसे बाएं स्थान पर 0 को रख देते हैं तो अंकों की संख्या कम हो जाती है ना। जब हम संख्या को पढ़ते तो उतने अंकों की संख्या नहीं रहती है, तो हम ठीक बड़ा अंक रखेंगे। और ठीक बड़ा अंक कौन सा है? 4, तो रख दिया 4। और फिर पुनरावृत्ति किसकी करनी है? 0 की, तो ये हो गई पुनरावृत्ति। और हमें इसको क्या करना था? बढ़ते क्रम में लिखना था ना, तो ये आ गया 9, बन गई संख्या 4009। आशा है 0 से अब आपको डर लगना थोड़ा कम हो गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए। धन्यवाद।